नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कीव के पास का इलाका जो है वहां की तस्वीरें सामने आई है। रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। कीव के पास बूचा इलाके की तस्वीरें सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रक उड़ा दिए गए हैं। लगातार हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जो महायुद्ध चल रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कीव के पास जो बूचा इलाका है उसकी तस्वीरें सामने आई है। रूसी सेना को इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है भारी नुकसान हुआ है। जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, उनको उड़ा दिया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें बख्तरबंद गाड़ियां जिनको उड़ा दिया गया है, जो ट्रक हैं उनको भी उड़ा दिया गया है। यानी कि रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूस अपने हमले लगातार तेज कर रहा है, वहीं यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कीव के पास बूचा इलाके की तस्वीरें। देखिए, लगातार आपको बता दें कि बातचीत भी हो रही है, जहां एक तरफ बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर एक टेबल टॉक होगी, जहां पर तमाम इन मुद्दों पर बातचीत होगी। क्योंकि लगातार आम जनता जो है वो परेशान है। अब आम जनता ने भी यूक्रेन की अगर बात करें तो देखिए हथियार उठा लिए हैं और लगातार इसको शांति की तरफ ले जाने की कोशिश दोनों की तरफ से की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी कीव में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको एक और बता रहे हैं, राजधानी कीव की अगर बात करें तो देखिए एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है, क्योंकि कीव जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश रूसी सैनिकों की तरफ से लगातार की जा रही है। हमले लगातार किए जा रहे हैं, बाजारों को निशाना बनाया जा रहा है, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों को। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से, और इसीलिए लोगों से तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। और यूक्रेन में जहां एक तरफ जंग जारी है, वहीं आपको बता दें कि बातचीत भी शुरू हो गई है और अचानक से ही परमाणु बम का मुद्दा भी सामने आ गया है। ऐसे में लगातार बातचीत के जरिए क्या रास्ता निकलेगा, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। क्योंकि यूक्रेन में रूस लगातार हमलावर हो रहा है और यूक्रेन और साथ ही साथ आपको बता दें कि बेलारूस की सीमा पर वहां पर बातचीत की जाएगी और उस सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं कि क्या आगे निकल कर आता है। युद्ध खत्म होगा या फिर ये युद्ध एक भयावह रूप ले लेगा? युद्ध विराम होगा या फिर तन जाएंगे परमाणु हथियार? शाम को खबर आई कि यूक्रेन ने बेलारूस में बातचीत की बात मान ली है और दोनों देशों के प्रतिनिधि बेलारूस के गोमेल में बातचीत के लिए पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच पुतिन के अपनी सेना को संदेश ने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया। पुतिन ने परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया। रूसी मीडिया से यह खबर आई कि पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट पर रख दिया है। रूस के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है और यह खबर डराने वाली थी कि रूस की परमाणु फोर्स अलर्ट पर है। ये कयास लग रहे हैं कि क्या अगर कोई समझौता नहीं होता है तो पुतिन इस युद्ध को परमाणु युद्ध में बदल देंगे? क्या यूक्रेन पर परमाणु बम बरसेंगे? यूक्रेन से युद्ध से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है। रूस के पास बड़े पैमाने पर हथियार है। कोई भी हमारे देश पर अगर हमला करता है तो फिर उसे परिणाम भुगतने होंगे। नाटो पर पुतिन का निशाना। पुतिन ने अपने इस बेहद आक्रामक फैसले के लिए पश्चिम द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए कठोर आर्थिक प्रतिबंधों का हवाला दिया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश न केवल आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि नाटो के प्रमुख सदस्यों के शीर्ष अधिकारियों ने हमारे बारे में बेहद आक्रामक बयान दिए हैं। पूरी रूसी सेना अलर्ट पर।
पुतिन ने अपनी पूरी सेना को अलर्ट पर डाल दिया है, यानी रूस की अब पूरी सेना हमले के लिए तैयार है। इस बीच रूस की राजधानी मॉस्को की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल दिखने की तस्वीरें सामने आई। इसके चलते माना जा रहा है कि रूस पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर युद्ध आगे बढ़ा तो कैसे हमला करना है। पुतिन के बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया। पुतिन के दिए बयान पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका और नाटो ने रूस को नहीं धमकाया है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि परमाणु बमों की बात कर पुतिन यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन को जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम समेत कुछ देश हथियार भेज रहे हैं। Как-то так, родная моя. सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर वो इसीलिए धमकियां दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं ताकि उनकी शर्तें मानी जाएं। माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने एक तरह से यूक्रेन की मदद करने की कोशिश करने वाले किसी भी पश्चिम देश को परमाणु हमला तक भुगतने तक की चेतावनी दे डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वीडन सरकार का बहुत बड़ा फैसला, यूक्रेन को हथियार भेजेगा स्वीडन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो स्वीडन माफ कीजिए यूक्रेन पर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच स्वीडन जो है, स्वीडन सरकार का भी बहुत बड़ा फैसला, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा स्वीडन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन को हथियार भेजेगा स्वीडन। स्वीडन सरकार का बहुत बड़ा फैसला। लगातार कई देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच स्वीडन भी इसी कड़ी में आ गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमले की नई तस्वीर सामने आई है। ज़ाइटोमिर में बड़ा धमाका हुआ है। रूस के हमले से ज़ाइटोमिर अब दहल गया है। लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है रूस। और इसीलिए देखिए अब ज़ाइटोमिर में भी बड़ा धमाका किया गया है। तस्वीरें आपको उस वहां की दिखा रहे हैं, ज़ाइटोमिर की, जहां पर बड़ा धमाका किया गया है। नई तस्वीर सामने आई है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं युद्ध क्षेत्र से ज़ाइटोमिर की तस्वीरें, जहां पर बहुत बड़ा धमाका किया गया है। एक के बाद एक रूस जो है हमले तेज कर रहा है, लगातार धमाके कर रहा है। अगर कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर रूसी सैनिक काफी आगे तक बढ़ गए हैं। अगर राजधानी कीव की भी बात करें तो देखिए वहां पर भी रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ाइटोमिर की नई तस्वीर सामने आई है। ज़ाइटोमिर में बड़ा धमाका हुआ है। एक और नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये धुएं का गुबार जो आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वही धमाका है, ये वही जगह है जहां पर ये धमाका हुआ है, जोरदार। और देखिए पूरा आसमान इस धुएं ने ढक लिया। ये देखिए आवाजें भी आपको सुनाई दे रही होंगी कि किस तरीके से धमाकों की आवाज से दहल रहा है ज़ाइटोमिर। रूस के हमले की नई तस्वीर सामने आई है। ज़ाइटोमिर में बड़ा धमाका, जिससे ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। और इसी बीच आपको बता दें कि रूस पर पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिए हैं। वहीं सोशल मीडिया की भी अगर बात करें तो देखिए कई रूसी चैनलों पर पाबंदी लगा दी गई है। रूस का हमला रुक नहीं रहा है तो यूक्रेन इस भीषण हमले के बाद भी झुक नहीं रहा है। यूक्रेन में इस समय तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के समर्थक देश रूस पर लगातार कड़ी पाबंदियां लगा रहे हैं। रूस के हमले की निंदा की जा रही है। रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रूस पर हर तरह से
प्रेशर बनाया जा रहा है। कई देशों ने बंद की एयर स्पेस। यूक्रेन को हथियार, सैन्य मदद के साथ ही रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। कई देशों ने रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। रूस के लिए एयर स्पेस बंद। यूक्रेन, ब्रिटेन, आयरलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, आइसलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया, यानी जिन देशों ने अपनी एयर स्पेस बंद की है उसके ऊपर से रूसी जहाज नहीं निकल पाएंगे। इससे रूस को बड़ी आर्थिक हानि होगी। रूस पर अपनी तरफ से सोशल मीडिया ने भी प्रतिबंध लगाया है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ने रूसी हैंडल्स और चैनलों पर कार्रवाई की है। रूस पर टेक कंपनियों ने एक्शन लिया है। ट्विटर ने कई यूजर्स पर रोक लगा दी है। फेसबुक ने भी कई यूजर्स पर रोक लगाई है। वहीं यूट्यूब ने कुछ रूसी चैनल्स को अपने प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई रोक दी है। इस बीच रूस ने गूगल से कहा है कि यूट्यूब पर उसके जो चैनल रोके गए हैं, जो कार्रवाई की गई है, उसे तुरंत हटाया जाए। जब से जंग छिड़ी है, रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। रूस के कई बैंकों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि इससे रूस को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे हैं रूस के नए राजदूत डेनिस अलिपोव। रूस के नए राजदूत बने हैं। विदेश सचिव से मिले हैं रूस के नए राजदूत। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भारत में राजदूत की नियुक्ति की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं रूस के नए राजदूत डेनिस अलिपोव। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे हैं रूस के नए राजदूत डेनिस अलिपोव। रूस के नए राजदूत बने हैं। विदेश सचिव से मिले रूस के नए राजदूत। और आपको बता दें कि हम लगातार यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से आपको हर खबर, हर तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारी टीम सबसे जांबाज रिपोर्टिंग कर रही है। यूक्रेन समेत उसके आसपास के 7 देशों से हमारी महा कवरेज जारी है। हम उस जगह की तस्वीरें और खबर दिखा रहे हैं जहां युद्ध चल रहा है। On the skies of Kiev, Cotton, Republic cameras. Take a look at it. Low flying fighter jets. अभी भी धमाका हुआ है, एयर अलार्म्स बज रहे हैं, लोग घरों में दुबके हुए हैं। ये रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है और रिपब्लिक भारत के कैमरे में वो आर्मी के जवान भी कैद हुए हैं। और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में जो लोग छिपे हुए हैं वो अपनी जान बचा रहे हैं। जहां हो रही है जंग, वहां पहुंचा रिपब्लिक। जहां गिर रही है मिसाइलें, जहां हो रही है बमबारी, वहां से सबसे जांबाज रिपोर्टिंग जारी। पहले मैं आपको बता दूं, इस समय रिपब्लिक टीवी नेटवर्क पहुंच गया है लोबोनोस्की, वो एवेन्यू जहां पर जोरदार धमाका हुआ था और धमाके के बाद किस तरीके से ये दहला था, वो तस्वीर इस समय मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र रावत से कहूंगा, पहले तस्वीरें दिखाइए। वही इलाका है, जोरदार धमाका हुआ और 8वें फ्लोर पर किस तरीके से जोरदार अटैक हुआ, उसके बाद क्या स्थिति है वो हमारी टीम आपको दिखा रही है। और हम एक ऐसे एकमात्र चैनल हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। यूक्रेन का हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। युद्ध के मैदान से हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। हम वहां जा रहे हैं जहां ग्लोबल मीडिया जाने से भी घबरा रहा है। हमारी कोशिश है कि हर खबर आप तक पहुंचे। और आज हमारी टीम यहां पर पहुंची है। शवन, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
कि ये तीसरा ऐसा अटैक हो चुका है जो आप देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल रिहायशी इलाके में हो चुका है, और साथ ही साथ हर एक ऐसे इलाका है जहां पे ये अटैक हुआ है। और रिपब्लिक टीवी पहला ऐसा एक चैनल है, भारतीय चैनल है और विश्व के चैनल जो आके आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप इस वक्त देख सक रहे थे, आके हिट करता है। यूक्रेनियन आर्मी का मानना है कि ये रूस ने चलाया था ये वाले प्रोजेक्टाइल मिसाइल, और दूसरी तरफ से रूस ने अब ये वो कह रहे हैं कि यूक्रेनियन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल आकर यहाँ पे हिट करता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों के बीच में लड़ाई जो आप देख रहे हैं अब शहरों के अंदर पहुंच चुका है। कीव में सबसे ज्यादा धमाके हो रहे हैं। नहीं माया। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं। यूक्रेन युद्ध का मैदान बन चुका है और इस युद्ध के मैदान में रिपब्लिक भारत डटा हुआ है। हम यहाँ कीव की सड़कों पर मौजूदा हालात आपको बता रहे हैं कि इस समय स्थिति क्या है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और हम लगातार सफर करके यहाँ पर पहुंचे। सफर में भी हमने देखा कि यूक्रेन की आर्मी के कई जवान सड़कों पर तैनात हैं और हर एक चीज की जांच की जा रही है। श्रवण, कहां पर हम मौजूद हैं, क्या आपने देखा, बताइए। हम लोग इस वक्त मेट्रो वोकजालना करके जो इलाका है जहां से हम लोग इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये सेंट्रल कीव के इलाका है। जिस वक्त हम लोग यहाँ से आने की कोशिश कर रहे थे कई इलाकों में बैरिकेड कर दिया गया है, चेकिंग बढ़ा दी गई है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि कहीं ना कहीं इस एरिया को टारगेट बनाया जाने की कोशिश हो रही है। 7 देशों से इस महायुद्ध की महा कवरेज जारी है। यूक्रेन, रूस, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी और स्लोवाकिया। कोशिश करेंगे कि इसकी तीव्रता कितनी खतरनाक है। हमारे लिए चलना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। चलना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। हम थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करेंगे। श्रवण, आप देखिए इतना तेज धमाका होता है कि ईंट, पत्थर, सीमेंट सब कुछ यहाँ पर बिखर सा गया है। और ये इलाका भी देखिए आप, ये इलाका जो है ये पूरा मॉल का इलाका है और यहाँ पर भी किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ तक धमाके का असर हमें दिखाई देता है। और जैसा हम कह रहे हैं कि जो निशाना बनाया जा रहा है उसके पीछे एक रणनीति है। जैसे मेरे सहयोगी श्रवण बता रहे थे कि एक रणनीति के तहत उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जो काफी महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र की हर खबर हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले, सबसे सटीक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन संकट पे यूरोपियन यूनियन का बड़ा दावा। यूक्रेन में 70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईयू का बड़ा दावा, 70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अगर आज की बात करें तो देखिए चौथा दिन है और सुबह से ही सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी। कई जगह बम धमाके किए गए, जो बाजार है उनको निशाना बनाया गया, घरों को निशाना बनाया गया। तो इस जिससे जो आम जनता है वो बहुत परेशान है। लोगों की नींद खुलती भी नहीं है कि धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है और धमाकों से दहलना शुरू हो जाता है यूक्रेन। और देखिए जान बचाने के लिए लोग अलग अलग जगहों पर छिपने भी लगे हैं। तो यूक्रेन में 70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, बड़ा दावा यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और देखिए कि कई लड़ाकू विमानों की जो गड़गड़ाहट है वो वहां के लोगों को दहला तक देती है, क्योंकि हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से बमबारी हो रही थी।